अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं चिकन टिक्का रेशा कबाब की रेसिपी। टिक्का मसाले का स्पाइसी टच, कबाब की सॉफ्टनेस और वो परफेक्ट बैलेंस जो आपके हर बाइट को बनाएगा बहुत ही इररेसिस्टिबल। ये रेसिपी न सिर्फ आपके टेस्ट बड्स को खुश करेगी बल्कि आपके मेहमान भी वाह वाह कर उठेंगे दोस्तों। इन कबाबों को आप बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में, टी टाइम में, हाई टी पार्टी में या फिर किसी भी मील में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ एक रेसिपी ही नहीं बल्कि आपके किचन के सुपरस्टार बनने का कंप्लीट राज है दोस्तों। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी चिकन टिक्का कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो बोन्स के साथ चिकन। ज़रूरी नहीं है इस रेसिपी को आप बोनलेस चिकन के साथ तैयार करें, आप इसे बोन के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रीज़र में जो भी लेफ्ट ओवर चिकन हो, विद बोन्स हो या बोनलेस हो, आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। बोन के साथ जब आप इन कबाबों को बनाएंगे तो उससे उनका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस डाला है। साथ ही 1 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। अब टिक्का कबाब बना रहे हैं तो टिक्का मसाला ज़रूर डलेगा। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ टिक्का मसाला यूज़ किया है। किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हस्ब जायका इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है क्योंकि टिक्का मसाले में भी नमक होता है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर भी ऐड करूँगी। अब यहाँ आपने एक ख़ास काम करना है कि सारे स्पाइसेस को चिकन के पीसेस पे अच्छी तरह से लगाना है, अच्छी तरह कोट करना है। वो क्या है ना कि जब ये मसाले चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब होंगे तो उससे कबाब का फ्लेवर बहुत आएगा और कबाब का हर पीस लाजवाब बनेगा। इसको रेस्ट देंगे अब हम आधे घंटे का। आजकल मौसम ठंडा है, आप इसे किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ सकते हैं। अगर गर्मियों में आप इस रेसिपी को बना रहे हैं तो फिर आधे घंटे के लिए आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है। तो आधे घंटे के बाद इस चिकन को बनाएंगे। यहाँ आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। चिकन को पकाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इस पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और अब मैरिनेटेड चिकन के पीसेस को इस पैन में डाल देंगे और हाई फ्लेम पे अब आपने चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है ताकि मसाले और चिकन का फ्लेवर अच्छी तरह से मर्ज हो जाए। चिकन में ख़ास हींग और महक होती है जिसे ख़त्म करना ज़रूरी होता है। जब आप हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं, इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाती है तो चिकन की मखसूस हींग ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर चिकन को भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब चिकन को गलाना है तो चिकन को गलाने के लिए मैं इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, चिकन अपने भी जूसेस रिलीज़ करेगी तो पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसमें आधा कप पानी ऐड किया है। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके अब आपने कवर कर कर पकाना है इसको लो मीडियम फ्लेम पर। बोन्स के साथ जब आप चिकन को लो फ्लेम पर पकाते हैं तो ये और भी ज़्यादा जूसी और टेंडर बनती है और मसालों का फ्लेवर आपको हर बाइट में महसूस होता है। इसको कवर करेंगे और कवर करके आपने इसे पकाना है 12 से 15 मिनट के लिए। बीच बीच में आपने चिकन को 1 से 2 दफ़ा चलाना है। यहाँ 8 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है और आप देखें चिकन की ये कंडीशन है। इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है। इसको कम्प्लीटली टेंडर करेंगे, अगेन इसको कवर करूँगी और चिकन को गलाएंगे। तो यहाँ 15 मिनट के बाद मैंने इसे कवर हटाया है। यहाँ पर देखें चिकन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। साथ में जो इसमें पानी था वो भी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चिकन को आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। अब यहाँ चिकन देखें कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं कि अब हड्डियों वाली चिकन को आपने अलग करना है और इस तरह से इसका रेशा बनाना है ताकि कबाबों का टेक्सचर सॉफ्ट और रेशमी हो। ये स्टेप थोड़ा सा पेशेंस मांगता है दोस्तों, मगर बिलीव मी इसके रिजल्ट्स देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। जो हड्डियाँ थीं उसको मैंने अलहदा कर लिया है चिकन के साथ। हड्डियों में से रेशा अलग करने के बाद इस चिकन का वेट तकरीबन आधा किलो के बराबर है। 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डालकर बॉईल किया था। फिर इसको ठंडा होने के बाद मैंने ग्रेटर से बारीक ग्रेट कर लिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है। 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। साथ ही इसमें शामिल करूँगी मैं हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। लाल मिर्चें हैं 3 से 4, इसको बारीक चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है तो ऐड करें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। साथ ही हरी मिर्चें हैं 3 से 4, ये भी हम इसमें बारीक कट करके ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज का भी मैंने इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने ऑमलेट कट में बारीक काट कर इसमें ऐड किया है।
प्याज डालने से कबाबों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी फ्रेश हरा धनिया। तो ये आधी गड्डी हरा धनिया था दोस्तों, और इसके साथ मैंने 2 टेबल स्पून पुदीना ऐड किया है। पुदीना ऑप्शनल है, चाहें तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। आलूओं के मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए 1 कप मैं इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है आप लोगों के पास, तो 4 ब्रेड के स्लाइसेस को आपने थोड़ा-सा पानी डालकर उसको गीला करना है, और फिर वो स्लाइसेस आपने इसमें ऐड करके इसको इस तरह से मसल लेना है, मैश कर लेना है। तमाम स्पाइसेस को आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। ये आलूओं का मिक्स कबाबों को और भी ज़्यादा मज़ेदार और परफेक्ट टेक्सचर देगा दोस्तों। यहाँ पर देखें, इसका मिक्स रेडी हो चुका है। अब जो चिकन का रेशा बना कर रखा था, अब आपने करना ये है कि आलूओं का जो मिक्स हमने बनाया है, ये सारा का सारा आपने इस रेशे में डाल देना है। अच्छा, अब आपने एक दफ़ा इसकी और मिक्सिंग कर लेनी है ताकि चिकन और आलू आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। चिकन आलू का ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे कबाबों को एक्स्ट्रा सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल बनाएगा। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी है ताकि हर बाइट में आपको बैलेंस फ्लेवर मिले। हर इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहे हैं ताकि हर बाइट परफेक्ट टेक्सचर और लजीज बनकर तैयार हो। अब कबाब बनाने के लिए या तो आप पानी से हाथ को गीला करें या ऑयल लगाकर ग्रीस करें। एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लेंगे, क्योंकि मैं मीडियम साइज़ का कबाब बना रही हूँ। आपने जितना बड़ा कबाब बनाना है उतना ही पोर्शन लेना है। पहले इसका एक कोफ्ता सा बनाकर इसको क्रैक फ्री करेंगे, फिर दोनों हाथों की मदद से आपने इसको फ्लैट करना है प्रेस करके, और इसके एजेस को सेट कर लेना है। और इसको एक कमर्शियल स्टाइल परफेक्ट लुक देने के लिए आप इसके एजेस को किसी फ्लैट सरफेस पर इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे तो इसके एजेस बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। तो देखें कबाब कितना परफेक्ट तैयार हुआ है, जैसे आपने इसको किसी टिक्की मेकर में बनाया है। तो इसी तरह से मैंने तमाम कबाबों को बनाकर तैयार कर लिया था। 1 किलो चिकन मैंने यूज़ की थी, जिसमें से आधा किलो चिकन का रेशा निकला है, और इसमें आप देखें कितने सारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। अब कबाबों की कोटिंग के लिए लिए हैं मैंने 2 अदद अंडे, जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है। 1/2 टीस्पून मैं कुटी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालूंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और आप देखें परफेक्ट सी कोटिंग तैयार हो गई है। ये अंडे कबाबों को एक क्रिस्पी टेक्सचर और गोल्डन ब्राउन कलर देंगे, जिससे कबाब और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाएंगे। बस अब आपने करना यह है कि कबाबों को अंडे के अंदर अच्छी तरह से डिप करना है ताकि कबाब के हर पीस पर अंडा अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब इन कबाबों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने रखा था। तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल है दोस्तों, क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। 1 बाय 1 करके कबाबों का एक बैच मैंने ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल दिया था। अब 2 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई करते हुए। 2 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, और आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। मीडियम हीट पे आपने इन्हें पकाना है, यानी मीडियम गैस के फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है। हर साइड को 2 मिनट फ्राई करने का टाइम देंगे। इन कबाबों का टोटल फ्राइंग टाइम है 4 से 5 मिनट, जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गोल्डन क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हमने ऐड की हैं वो प्रॉपर पकी भी हैं। सिर्फ अंडे को हमें पकाना है और अंडे को एक खूबसूरत कलर देना है। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट काफ़ी हैं इन कबाबों को बनाने के लिए। तो आप देखें गरम ऑयल में उठता हुआ हर बबल कैसे कबाबों को गोल्डन क्रिस्पी कर रहा है, और कबाबों का टेक्सचर कितना खूबसूरत हो रहा है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। कबाब यहाँ पर कम्प्लीटली फ्राई हो गए हैं। दोनों तरफ एक खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है, और आपको मैं करीब से कैमरे में चेक करा देती हूँ। देखिए कबाब परफेक्टली फ्राई हो चुका है। अब इन कबाबों को ऑयल में से निकालें, और अगले बैच को भी आपने इसी तरह फ्राई करना है। और कबाबों को ऑयल से निकालने के बाद आपने इसे पेपर टॉवल पर रखना है, ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। गर्मा गर्म इन चिकन टिक्का रेशा कबाब को देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा दोस्तों। अब एक खूबसूरत से प्लेटर में जिसको सजाया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिए पुदीने वाले रायते के साथ, इन गरम गरम कबाबों को सर्व कर लेते हैं। और यहाँ पर तैयार हैं हमारे सुपर टेस्टी, सुपर जूसी चिकन टिक्का रेशा कबाब, जिसको हमने बनाया है कम टाइम में, कम बजट में, बहुत आसानी के साथ। कबाब बाहर से सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और अंदर से सॉफ्ट और जूसी हैं। इसके हर बाइट में आपको मसालों का ज़बरदस्त फ्लेवर मिलेगा, जो आपके हर बाइट को बहुत ही यादगार बना देगा दोस्तों। इन कबाबों को आप इंजॉय करें, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में दें, किसी पार्टी पर बनाएं, शाम की चाय के साथ इंजॉय करें, या फिर किसी ख़ास मौके पर बनाकर तैयार करें। एक कबाब मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखिए कबाब परफेक्टली फ्राई हो चुका है,
ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनकर तैयार हुआ है, जिसको एंजॉय कर रही हूँ मैं हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इसका बेस्ट कॉम्बो है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे कबाब बनाए, और इसमें आपने कोई न्यू ट्विस्ट दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।